हमारी भी माँ हम लोगों के लिए बहुत कष्ट सही है। वो इतना सही है कि उसका बयान करना मुश्किल है। हम बड़े होते थे घर में, बहुत उनको तकलीफ़ें झेली है। वो सिर का दर्द सब प्रकार का, बाबूजी का काम का धंधा का, उनको सही प्रकार से उनको परेशानियाँ रही थी। पर हमारे सदगुरु के उस पर जब आए तो पिताजी का भी, उनका काम धंधा भी शुरू हुआ, बढ़िया चलने लगा, शादी ब्याह भी बढ़िया हुई और अच्छा रहा। और मेरा भी भाग्योदय हुआ। मेरे भी पास में भी कुछ नहीं थे, कुछ पैसे कौड़ी भी नहीं रहते थे, पास में मेरी नौकरी नहीं थी पहले। अब नौकरी भी लगी, सब कुछ हुआ, बच्चों की शादी भी हो गई। सारी जिम्मेदारियों से उन्होंने हमें मुक्त किया है। बस दुख माँ के ऊपर का ही आता है। और उनकी जो मेन जो है हमारे प्रति, उनके प्रति में उनको कोई ऐसी गलत भावना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास में आई रहीं और उनको हमने बहुत अच्छी सी सेवा किया। कोरबा में मैं था, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था मेरा, वहाँ गया था मैं, तो वहाँ भी अम्मा भी गई, मेरे पास रही, मेरे साथ तिल व्रत भी की और उनका आशीर्वाद तो मुझे बहुत मिला। अब जो है धन्य है वो हमारे बड़े तिवारी जी बहनोई हैं, जो उन्होंने इस विपद की स्थिति में हमारी माँ को उन्होंने अपने पास रखा। उनका ध्येय वही रहता था कि भाई हमारा जो है, जहाँ हम शादी होके आए हैं वो वहीं हम रहें। पर ऐसी कुछ वैचारिक वैमनस्यता आ गई, जिसकी वजह से माँ को उनके यहाँ जाना पड़ा, हटना पड़ा। नहीं तो पिता के बाद तो उनका ही अधिकार था उस घर में। उनको यही एक तो पीड़ा है। हम प्रयास बहुत किए, भाई अब जो है वो है भाई, और रहो हमारे पास रहो। नहीं, हम वहाँ शादी होके आए हैं और हमारा सब कुछ, हमारा सब छीन लिया गया है वहाँ। तो हमारा इच्छा वही था बस कि हम, ये आखिरी समय हमारा भी चल रहा है, तो हम सब एक हो जाएं, जिससे कि उनकी आत्मा को ये पीड़ा ना रहे कि हमारा घर होते हुए भी हम बाहर में हमारा ऐसा हुआ करके। इसलिए और हम भी अध्यात्म वाले हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब करते हैं, पर मन में कहीं कहीं पीड़ा आती है। तो ऐसा कुछ भी आता है हमारे ऊपर में, तो वो भी ये कहते हैं कि भाई नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने अपना कर्तव्य तो निभाया है, बड़ा तो हूँ मैं घर में, पर दुख है। और आज के समय में कोई अब किसी की बात नहीं सुनता, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब अपने आप में रहते हैं लोग। क्योंकि अभी ये सब चीज़ें जो है, सब चीज़ें का ये है। माँ जो है हमारी अपने कपड़े में छोटा छोटा सब जीरा हल्दी कुछ कुछ बांध करके रखती थी बेचारी को। धमतरी में हमारी जन्म पैदाइश थी, तो वहाँ हमारे लिए पूरा हमारा लालन पालन जो भी रहा, बहुत जिद्दी भी थे, बदमाश भी थे, परेशान रहते थी। माँ हमारे पीछे पीछे बहुत दौड़ती थी, चिंता में रहती थी वो। और आज स्थिति यह है कि आज वो हमारी बहन के घर में है, तो हमको पीड़ा होती है भाई, भले ही और को हो या ना हो। आज तुम्हारे पास भले ही जो भी तुम्हारे पास तुम साधन संपन्न सब कुछ हो, पर यहाँ पे तो तुम गलत हो भाई। कौन क्या है तुम्हारे लिए, तुमको उसके हक का चीज़ को, उनके कम से कम जीत उनको वहाँ पे उनको मिलना चाहिए था। और अब ये भी कहते हैं कि भाई हम समझाते हैं उनको भी कि देखो भाई ये तुम्हारे प्रारब्ध हैं, इसलिए तुमको वहाँ पर रहना पड़ रहा है और भोगना पड़ रहा है। पिताजी का प्रारब्ध था, हमारा प्रारब्ध था, हम भी तो ऐसी घर से निकले थे। क्या हम बड़े लड़के नहीं थे घर के? क्या हमारा अधिकार नहीं था वहाँ पर? क्या हमने स्टाम्प टिकट नहीं बेचा? क्या हमने वहाँ पे मेहनत नहीं किया उस घर में? लेकिन उसके बाद भी हम निकल गए, हमको निकाल दिया गया वहाँ से। और घर को जैसे बिगाड़ने का जो काम रहता है वो घर के ही लोग करते हैं। पर इसको भी हमने क्या किया कि हमारे गुरु के आशीर्वाद, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आई। हमने कहा ये हमारे प्रारब्ध, ठीक है भाई। आज
तकलीफ़ है, कल भगवान देगा हम आराम। और दिया उसने, उसको उसके आगे तो सब खुला आईना है, दिखता है उनको किसकी गलती है क्या है। तो मैं कई बार सोचता हूँ मैं इस चीज़ों को। रोज़ का मेरा माला वाला भी अच्छा होता है, 24,000 का जाप कर रहा हूँ, रोज़ का 30-35 माला होते हैं मेरे। पर आता है तो फिर कभी कभी गुरु का भी आता है आशीर्वाद कि नहीं तुम्हारा ऐसा नहीं है दिया, तुम निश्चिंत रहो। इसलिए मैं उनके ही भरोसे मैं अपना काट लिया बस। अब मातृ दिवस था इसलिए कल थोड़ा पीड़ा भी हुई, ठीक है। बहनों ही हमारे का कहना था कि भाई जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं तो माँ को तो बिल्कुल वो नहीं करूँगा। और बिल्कुल हमारे एक बड़े लड़के का फ़र्ज कहा जाए तो उसी ने ही निभाया है। छोटे बहनों भी नहीं रहे, बड़े भी नहीं रहे, अब बहनें हैं 2 जने, अब दोनों भी धुआं हो गई हैं। अब माँ की जो आंतरिक इच्छा यही होती है कि भाई मेरा जो घर है मेरे को वहीं मेरा वहीं पे रहें और सब मिल के रहें, एक बार सब एक हो जाएं। अगर ये सब कर लेते हैं तो अच्छी बात है। मेरे यहाँ उनको ये नहीं है, पर उनको उसी घर से ही ज़्यादा लगाव है। एक एक पैसा करके हमने वहाँ पर वो करते थे। खाने पीने की, हर चीज़ों की आर्थिक स्थिति हम लोगों की बहुत ख़राब थी। तो गुरु का आशीर्वाद से सब काटते गए हैं हम लोग, पर उनकी पीड़ा भी ख़त्म नहीं हुई है।